जय भीम, जय मूल्यवासी। जरा सोचिए, जब आज के आधुनिक दौर में एक फुले फिल्म को लेकर इतना विरोध हो सकता है, तो 175 साल पहले समाज में व्यापक कट्टरता और जातिवाद और अज्ञानता के बीच में खड़े होकर महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले ने किस साहस और संकल्प से संघर्ष किया होगा। उस समय जब स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार देना पाप समझा जाता था, जब शूद्रों को इंसान नहीं बल्कि गुलाम माना जाता था, ऐसे दौर में इन दोनों ने न सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोला बल्कि खुद पत्थर खाकर भी पढ़ाने का काम किया। वे सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे क्रांति के अग्रदूत थे जिन्होंने अंधकार में दीप जलाया। आज जब उन पर फिल्म बन रही है तो वह केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारी चेतना का चलजोल वाला सच है जो हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता और क्रांति कभी मुफ्त में नहीं मिलती। लेकिन जरूरी होता है कि ऐसी फिल्मों का विरोध नहीं, स्वागत होना चाहिए। हमें सरकार से भी और समाज से भी ऐसे प्रयासों का समर्थन देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों जान सके कि जिन अधिकारों को हम आज साधारण समझ रहे हैं, उनके पीछे किसी के आंसू, खून और संघर्ष छुपा हुआ है। इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन लगाए हैं, ऐसे सीन है जो देखेंगे और तर्क के साथ समझेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसमें से एक ऐसा सीन है जहां फुले बोलते हैं कि जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे गिरा तो उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, जिसे आज क्रिएटिव कहते हैं। और हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। फिल्म में दिखाया गया कि जब ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले ने स्कूल खोला तो ब्राह्मणों ने उसको पीटा था। जरा सोचिए, एक फिल्म बनी तो इसकी जड़ें हिल गई, तो इसका मतलब है कि इसकी जड़ें कितनी कमजोर होगी। हमने थोड़ी जातियां बनाई है, हमने थोड़े भेदभाव बनाए हैं। ये जो भेदभाव जाति बनाने वाले लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं, तो उसका बात का बड़ा खेद है। और जब ज्योतिबा फुले ने बोला कि बाल काटने वाला नाई का धर्म नहीं ये धंधा है, और चमड़े की सिलाई करने वाला मोची का धर्म नहीं ये धंधा है, उसी तरह पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं ये धंधा है। इस बात को लेकर पूरी मनुवाद की जड़ें हिल गई और ऐसे महापुरुषों पर बनने वाली फिल्म को जब रोका जाता है तब ये क्लियर हो जाता है कि कुछ ना कुछ उसकी जड़ों में जो हिलने वाली जड़ें है उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो आज तक उजागर नहीं हुआ। मैं सभी साथियों को ये निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार के साथ बैठकर ये फिल्म देखनी चाहिए और जितना हो सके उतना इस फिल्म को लेकर वीडियो शेयर करना चाहिए और दूसरे लोगों को पर दिखानी चाहिए। और खासकर हमारे ओबीसी भाई जो आजकल इतने बड़े मनुवाद में ओतप्रोत हो गए हैं, जो उसे पता ही नहीं है कि हमारे समाज में कैसे कैसे कोहिनूर हीरो और कैसे कैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, और उसी महापुरुष के बारे में जो फिल्म दिखाई गई है आज पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा है। उस बात का बहुत खेद है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि जो दंगे फैलाने वाली जो फिल्म होती है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, और जो महानायकों पर जो फिल्म बनती है जो सत्य को उजागर करते हैं, ऐसे फिल्म का विरोध होता है। इस स्थिति को हमें समझना होगा तर्क के साथ। जय भीम, जय मूल्यवासी।